अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद गुरुवार को हजारीबाग पहुंचे। उन्होंने 30 दिनों तक चलने वाले देशव्यापी कार्यक्रम आउटरीच अभियान की जानकारी दी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर एक कंट्रोल रूम की स्थापना भी की जाएगी। इस अभियान के माध्यम से कोविड महामारी से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाना है। राहत के अलावा कोविड प्रभावित और मृतक परिवार के सदस्यों का डेटा भी एकत्र करना है। आने वाले सप्ताह के आरंभ से अगले 30 दिनों तक कोविड प्रभावित परिवारों के साथ कोविड सूचना पत्रक SMS के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। ये आउटरीच कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी होगा, जिसके तहत सीधे लगभग 30 दिनों में 3 करोड़ परिवार, अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 12 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। देश भर के 736 जिलों के 7,199 ब्लॉक और 7,935 कस्बों में प्रति ब्लॉक 10 कार्यकर्ताओं और प्रति नगर क्षेत्र को सक्रिय करने में भी मदद करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। बिजली और जल पूर्ति की समस्या नहीं सुलझी तो होगा बड़ा आंदोलन। आवास द्वारा बिजली समस्या और जल पूर्ति समस्या को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि 2 दिनों में बिजली और पानी की स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो 1 सप्ताह के अंदर उनके नेतृत्व में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। हजारीबाग से सागर की रिपोर्ट। हजारीबाग से सागर एवं प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। आपके आने से क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है क्या? देखिए, हमारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आउटरीच अभियान आज से लेकर के 30 दिनों तक पूरे झारखंड के सभी जिलों में चलने वाला है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देश पर सभी जिलों में आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके माध्यम से हम ये बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे एक ब्लॉक में 10 कार्यकर्ताओं की टोली और उनका एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे और कोरोना के संकट को जिन्होंने झेला है उन लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे, जिनको सरकारी सहायता मिली है, नहीं मिली है, मिलना है। इस सारे बातों का डेटा जो है उसका एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। उस फॉर्मेट के आधार पर लोगों से जानकारी इकट्ठा करके डेटा बना करके हम केंद्र को भी सौंपेंगे। और आपको पता है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि आप ये तय कीजिए कि आप राशि फिक्स करने वाली है केंद्र सरकार, लेकिन लोगों को तक सहायता पहुँचे। तो ऐसे मामले भी आए थे जब होम आइसोलेशन में ही बहुत लोग स्वर्गवासी हो गए, उनकी जानकारी सरकार के पास उनका डेटा नहीं है। तो संगठन इस कार्य में सहयोगी की भूमिका में रहेगा और एक रचनात्मक सहयोगी के रूप में यहाँ भी राज्य सरकार को भी सहयोग करने का काम करेगा और केंद्र सरकार तक ये डाटा जाएगा। हमारा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिलों से जो जानकारियाँ इकट्ठा की जाएंगी उनको राज्य को भेजा जाएगा और राज्य के स्तर से पूरी जानकारी जो है हमारे केंद्रीय कार्यालय भेजी जाएगी, जो केंद्र सरकार को मुहैया कराई जाएगी। यही हमारा आउटरीच। 3 दिनों से वैक्सीनेशन झारखंड में नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बराबर झारखंड के साथ केंद्र सरकार उपेक्षात्मक रवैया अपना रही है। बार बार ये मांग करने का आप शुरू से देख लीजिए, पूरे जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ किस प्रकार से केंद्र सरकार ने लोगों को गुमराह करने का काम किया। पहले 35,000 करोड़ के बजट होने की बात कही गई, फिर पूरा जिम्मेवारी जो है कि राज्य सरकार को दे दिया गया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तो फिर उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन कर दिया। तो वैक्सीनेशन अब भाजपा शासित राज्यों में तो समय से पहुंच जा रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा भी पहुंच जा रहा है, चाहे वो गुजरात हो या अन्य राज्य हो। लेकिन झारखंड जैसे राज्य जहां की आधी से अधिक आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है, वहां पर वैक्सीन भेजने का जो गति सीमा होनी चाहिए वो बहुत ही शिथिल तरीके से अपनाया गया, जिसके कारण से लगातार जो है झारखंड में वैक्सीनेशन की कमी हो रही है और झूठा मनगढ़ंत आरोप भी लगा दिया जाता है कि वैक्सीनेशन की बर्बादी हो रही है। जबकि आप पाएंगे कि कोविड जब पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को देने की बात की गई थी, तो भारत सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया था उसमें झारखंड राज्य ने 85.9% वैक्सीनेशन करके प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। तो केंद्र सरकार राजनीति न करते हुए पहले ये बताए कि वो आंकड़ा सही था, तो बाद में बर्बादी का आंकड़ा सही कैसे हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से ये गुहार लगाऊंगा कि चिकित्सा के मामले में, स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं के मामले में भाजपा नीति सरकार राजनीति न करते हुए लोगों को मदद करने का प्रयास करे। अन्यथा बार बार यह न हो कि जब अदालत की फटकार लगे तब जाकर के वो गतिशील हो।